ये लो साहब, मुझे माँ बना दो। ये रहे पैसे। अरे शांता, क्या हुआ? तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे बैठ यहाँ, चल कपड़े ठीक कर। क्या उल्टा सीधा बोल रही है तू? आखिर हुआ क्या? नहीं साहब, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान? क्यों है तू परेशान, बता। तुझे पैसे और चाहिए? और हाँ, इतने सारे पैसे तूने इकट्ठे कहाँ से कर लिए? साहब, चोरी कर लिए क्या हमारे घर में? नहीं नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब मेरी मेहनत के पैसे हैं। तो आखिर बात क्या है शांता? तू परेशान किस बात से है, मुझे बता। हो सकता है तेरी कुछ परेशानी मैं सॉल्व कर दूं। हाँ साहब, आप ही मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं। वो क्या है ना, कमी मुझ में नहीं है, मेरे पति में है। 9 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। डॉक्टर से मैं चेकअप करवाने गई थी। डॉक्टर ने कहा अगर इस साल तेरे बच्चे नहीं हुए ना, तो लाइफ टाइम तक तुझे बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, ये तो वाकई बहुत गंभीर समस्या है। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तेरा हम्म, आदमी थोड़ी ना हूँ, पति थोड़ी ना हूँ मैं। ये काम तो बस पत्नी पति से करवाती है। और वैसे मेरी वाइफ है और तेरी मालकिन, उसे अगर पता चला ना तो सोच रही है तू क्या हासिल करेगी तेरा वो। देख, ये काम मैं नहीं कर सकता। नहीं साहब, ऐसा मत बोलो। मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ आपके पास। मुझे पता है आप मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि आप मुझे पसंद करते हो। पर साहब, अगर मैं बाहर किसी से बोलूँगी तो सब मेरी मजाक बनाएंगे और सबको पता भी चल जाएगा। और मैं ऐसे किसी से बोल भी नहीं सकती, मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। पर साहब, आप तो मुझे जानते हो ना, मैं कैसी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसे मेरे कोई इरादे नहीं है, लेकिन साहब मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ, आप मुझे ज़रूर समझेंगे। अरे बात तो तेरी ठीक है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। अच्छा, तेरे पति में दिक्कत है क्या? तेरा पति तो है, फिर हुआ क्या? मैं माँ नहीं बन पा रही अपने पति से। मेरे पति में कमी है। मैं चाहती हूँ कि ये सब आप करो और मैं माँ बन जाऊँ। तूने डॉक्टर को नहीं दिखाया उनको? दवाई नहीं ली उनकी? अरे तेरे पति का इलाज हो जाएगा, हर चीज़ का इलाज होता है। नहीं, डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि कह नहीं सकते ये कब ठीक होंगे। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। शांता, तूने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। अब मैं क्या समझूं, क्या ठीक है क्या गलत है? देख, बात तो तेरी ठीक है, अब मैं तेरी परेशानी समझ भी सकता हूँ। पर देख, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ। तू हमारे घर की नौकरानी है बेशक, मगर मैं तुझे बहुत इज्जत देता हूँ। देख, ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर मैं सब करूँगा ना तो एक न एक दिन पता चल ही जाएगा उसको। अगर उसे पता चल गया ना तो फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसके सामने। और तू एक नौकरानी है और मैं एक घर का मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? शांता देख, मैं तो तुझे सलाह दे रहा हूँ कि तू ऐसा ना कर किसी से। अगर इस बार को देना होगा तो वो तुझे ऐसे भी दे देगा। देख, 9 साल हो गए, कोई बात नहीं, 1 साल और देख। समझ मेरी बात को। मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ औरत के लिए उसका औलाद का होना कितना ज़रूरी होता है। तेरा मन नहीं लगता होगा। और तुझे पड़ोसी भी बांझ वगैरह जिन्हें क्या क्या बोलते हैं, मैं तो खैर नहीं जानता इस बारे में। और घर वाले भी सब तुझे ही बोलते होंगे। ये तो किसी को नहीं पता होगा कि कमी तेरे पति के अंदर है। मैं तेरी बात समझ सकता हूँ। अब बता शांता, तू क्या चाहती है मुझसे? मुझसे कैसी मदद ले ले, मत ये काम के लिए प्लीज़ मुझसे मत बोल। साहब, ऐसा मत बोलो। मैं 9 साल तो हो चुके हैं। डॉक्टर ने बोला अगर 10 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुए तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। साहब, बस इस साल की मेरी मदद कर दो। मेरी इज्जत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान हूँ। शांता, तूने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। अरे कैसा सवाल, और क्या क्या बात लेकर आई है तू? मतलब मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू ये सब मुझसे बोल देगी। मैं तो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तू मुझसे ये सब बोल रही है। साहब, आप टेंशन मत लो। मैम साहब को कभी पता नहीं चलेगा। और उन्हें कैसे पता चलेगा, वो तो बाहर रहती है ना। ना, वो तो बात ठीक है। अरे एक न एक दिन पता चल ही जाता है। तू समझ मेरी बात को, कोई बात छुपी नहीं रहती। और ये ले अपने पैसे। और प्लीज़ ये ना तू किसी और से करवा ले, तू, मैं नहीं कर सकता। साफ समझाया ना आपको, मैं किसी से नहीं कह सकती ऐसे। आप जानते हो मुझे, और मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आप ज़रूर मेरी बात मानेंगे। आप तो मुझे पसंद करते हो ना, तो ऐसे क्यों इनकार कर रहे हो? मुझे पता है मैम साहब को कभी पता नहीं चलेगा, और ना ही मैं बताऊंगी मैम साहब को, आप भी नहीं बताओगे। जब मैम साहब आएंगी तो मैं नहीं आऊँगी आपके घर। कोई ना कोई बीमारी का बहाना लेके घर रुक जा करूँगी, ताकि मैम साहब को शक ना हो।
पर साहब जब तक मैम साहब नहीं है तब तक तो मेरी हेल्प कर दो। है तो मैं कर दूंगा। और ये 50,000 रुपये लेके क्यों घूम रही है तू? इन पैसों को घर पर रख। ऐसे ऐसे बहुत दरिंदे पड़े हैं जो तेरा ये फ्री में ही काम कर देंगे, उल्टे तुझे पैसे दे देंगे। तू क्या पैसे लेके घूम रही है, पागल कहीं की। नहीं नहीं साहब, मुझे किसी से कुछ नहीं, आप ले लो ना पैसे, मुझे बस आप ही। ले ये पकड़ पैसे, और मुझे ना कुछ वक्त दे सोचने का। अब मैं एकदम से ऐसे कैसे डिसीजन ले सकता हूँ इतना बड़ा? कुछ वक्त तो दे, 1-2 दिन का मैं बताता हूँ तुझे। ठीक है, अब तो फिलहाल घर जा। ठीक है साहब, अब तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगी तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए, ना नहीं, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चल मैं कोशिश करूँगा कि जवाब हाँ हो। मुझे ना करने से पहले ये सब बहुत डर लग रहा है। तू नहीं समझ सकती, ये समाज ना हमें ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम दूसरे की पत्नी के साथ ये सब करें। अगर ये बात बाहर फैल गई ना तो मैं तो कहीं का ना रहूँगा। खैर छोड़, तू फिलहाल घर जा और मैं बताता हूँ तुझे। ठीक है, जाओ। ठीक है।